गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो पेंटिंग आप देख रहे हैं वो बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इसकी ड्राइंग सिखाऊंगा कि कैसे आप इजीली इसे ड्रॉ कर सकते हैं और फिर कलर्स आपको करने आते ही हैं। तो देखिए, ये इसकी ड्राइंग है। बड़ी सिंपलीफाइड ढंग से मैंने इसे ड्रॉ किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि लड़की जो है घर के बाहर किसी पिलर के सहारे बैठी हुई है। तो अब हम इस ड्राइंग को ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने उस लाइन को लगा लिया है जो पिलर है, जिसके सहारे लड़की अपनी पीठ लगाकर बैठी हुई है। और अब उसका सिर कितना बड़ा होगा उसके लिए गोला लगा लिया है। और बाकी बॉडी पोर्शन जो कि ज़मीन को टच कर रहा है जहाँ तक, वहाँ के लिए हमने एक बड़ा गोला लगाया, जिससे कि हमें अंदाज़ा हो जाए कि लड़की की जो बैठने के बाद हाइट कितनी होनी चाहिए, ताकि जब हम ड्रॉ करें तो वो लंबी या छोटी ना बने। और इसी तरह से उसकी पाँव की पोजीशन के लिए लाइनें लगा ली हैं। ये लाइनें मैं हमेशा की तरह बहुत हल्की लगा रहा हूँ, क्योंकि बाद में आपको पता है कि इन्हें हमें रब ही करना है। तो आप लोग भी स्टार्टिंग की लाइनें हल्की लगाएं। वीडियो में भी आपको ये बहुत हल्के से नज़र आ रही हैं। अब ये दरवाज़ा जो हमें पीछे की तरफ दिख रहा था, और साइड में खिड़की। तो यहाँ तक हमारी पेंसिल की जो स्टार्टिंग की लाइन होती है वो वर्क ख़त्म हो गया। अब हम स्केच पेन लेंगे या फिर पेंसिल से डार्क लाइनिंग करेंगे। हमेशा की तरह अगर आप वाटर कलर या पोस्टर कलर या एक्रेलिक कलर कर रहे हैं तो आप पहले पेंसिल से ड्रॉ ही करेंगे, आप स्केच पेन से ड्रॉ नहीं करेंगे। मैं आपको स्केच पेन से ड्रॉ करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से दिखाई दे जाए। वीडियो मोबाइल के कैमरे से बन रहा है तो इसकी एक अपनी लिमिट होती है, वो उतना ज़्यादा अच्छा शार्प आपको वीडियो नहीं दिखा पाता। तो देखिए, बैठी हुई लड़की जो हमारी तरफ देख रही है, मैंने उसकी आंखें, नाक और मुंह ड्रॉ कर दिया है। अब उसके फेस की आउटलाइन। तो जब भी आप इस तरह की कोई कंपोजिशन बनाएं तो उसकी पिक्चर आप अपने सामने रख सकते हैं और फिर उसे देखकर आप बनाइए। यहाँ पर आपको मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस तरह से, कहाँ से ड्राइंग को शुरू करें और इजीली उसे ड्रॉ कर पाएँ। अब इस लड़की की ने चोटी पहन है तो इसकी पहले हम चोटी बना लेंगे जो कंधे के ऊपर से आगे की तरफ आ रही है, और उसके बाद हम इसके हाथ बनाएंगे। तो देखिए, चोटी का हमने थोड़ा पार्ट बना दिया है। अब ये पीठ जो उस पिलर के साथ सटी हुई है, और अब हम बाजू बना रहे हैं। तो क्योंकि जैसे कि पहले भी हमने एक पेंटिंग में देखा और इसमें भी हम देख रहे हैं कि एक साउथ इंडियन जो लड़की है उस ड्रेस में है, ब्लाउज़ पहना हुआ है, साथ में साड़ी पहनी हुई है। तो इसलिए ब्लाउज़ का जो डिज़ाइन होता है उसको बनाने के बाद हमने हाथ को पूरा किया। अभी हम उंगलियां नहीं बना रहे हैं। तो जो साड़ी है या फिर जो घाघरा या फिर लहंगा जो है, उसके ऊपर उसने एक लाल कलर की चुन्नी जैसा कुछ लिया हुआ है, या हो सकता है डबल कलर साड़ी हो। तो पहले हम उसको बनाएंगे, और दूसरा जो है ग्रीन कलर का है। तो आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा अलग अलग कलर्स से उनको ड्रॉ करना। अक्सर हमें देखने में ड्राइंग मुश्किल लगती है, लेकिन वो उतनी मुश्किल होती नहीं है। अगर हम ध्यान से उसको बनाएं तो बड़ी इजीली आप उसे बना पाएंगे, बशर्ते कि आप मन में ठान लें कि आपको उसे बनाना है। तो अब देखिए, साड़ी के फोल्ड में बना रहा हूँ। आप कोशिश कीजिए कि देखकर जिस तरह के फ़ोल्ड आपको दिख रहे हैं वैसे ही बनाइए, नहीं तो आप थोड़ा सा सेंसिबल ढंग से अगर बनाएंगे कि हाँ यहाँ से फ़ोल्ड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो आप धीरे धीरे खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आपको कहाँ फ़ोल्ड बनाने हैं और कहाँ नहीं बनाने हैं। अब ये देखिए, ये उसका जो पाँव है हम उसे बना रहे हैं। उसमें साड़ी पहनी हुई है तो उसमें बहुत सारे फ़ोल्ड्स हैं, और आगे की तरफ जो साड़ी का एक गुच्छा होता है डिज़ाइनिंग वाले पार्ट्स का, उसे हम ड्रॉ करेंगे।
अब एक हाथ के ऊपर क्योंकि दूसरा हाथ है तो हम दूसरे हाथ की उंगलियों को पहले बनाएंगे, क्योंकि हमें अंदाज़ा लग चुका है कि हाँ यहाँ तक ये नीचे वाला पाँव ख़त्म हो गया है। तो अब हम एक हाथ से दूसरे हाथ को कवर कर सकते हैं, और जो पाँव हमें ऊपर की तरफ दिख रहा है जिसको पकड़कर वो बैठी हुई है, अब हम उसे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से ये बैठी हुई लड़की हमारी ड्रॉ हो गई। अब हमें आसपास का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, जिससे कि हमें पता लगे कि लड़की कहाँ बैठी है, क्या कर रही है, क्या सोच रही है। तो सबसे पहले हम पिलर बनाएंगे जिसके सारे वो बैठी है। अब जो हम ड्राइंग देख रहे हैं उसमें और हमारी इस ड्राइंग में दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, तो इसलिए हम यहाँ पिलर पूरा बनाएंगे और साइड में से दूसरी दीवार को दिखने देंगे, उसमें पिलर के साथ ही हमारी ड्राइंग ख़त्म हो रही है। अब ये जो दरवाज़ा पीछे से दिख रहा है, हम उस दरवाजे की लाइनिंग बनाएंगे। तो बेटा जब आप इसे कलर करें तो आप इसे देख कर करें कि कहाँ पर कौन सा कलर है, कैसा इफ़ेक्ट है। आप अगर इस इफ़ेक्ट का 50% भी अभी बनाने में कामयाब होंगे तो वो भी आपके लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। अब देखिए हमारी शीट जो है वो पेंटिंग जो है वो स्क्वायर में है और हमारी शीट रेक्टेंगल में है, तो थोड़ा सा एरिया हमारा बढ़ जाता है। तो हम इसमें कुछ एलिमेंट्स जोड़ेंगे। पहले हम वो खिड़की बना लेते हैं जो इस ऊपर वाले पोर्शन को भरेगी। इस खिड़की में दो पक्षी भी बैठे हुए हैं, उन्हें भी हम ड्रॉ करेंगे। तो जिस तरह के गोल कोने हमें इस खिड़की के दिख रहे हैं उससे पता लग रहा है कि जो घर है वो कच्चा है, मिट्टी का बना हुआ है, पक्का घर नहीं है। क्योंकि सीमेंट वगैरह के जो घर होते हैं उनमें हमें बिल्कुल 90 एंगल पर मुड़ी हुई खिड़कियां दरवाजे के पोर्शन दिखते हैं, लेकिन जो मिट्टी के घर होते हैं उसमें एक गोलाई दे दी जाती है जिससे वो देखने में अच्छे भी लगते हैं और टूटते भी नहीं हैं वहाँ से। अब ये दो पक्षी हैं, उनको ड्रॉ किया जा रहा है। तो देखिए दोनों पक्षी को ड्रॉ कर दिया गया। और जो खिड़की में ग्रिल लगी है अब हम उन ग्रिल को बना लेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे राइट हैंड पे जगह काफ़ी खाली है। तो कभी भी पेंटिंग में हमें खाली स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए, तो हम यहाँ पर एक चक्की बना देते हैं कि ऐसा हम मान के चलते हैं कि इस लड़की ने अभी अभी क्या नाम बहुत सारा गेहूँ पीसा है और उसका आटा क्या नाम बना के उसने ये थक गई है और थोड़ी देर बैठ के सुस्ता रही है। पहले क्या होता था कि हर रोज़ के हर रोज़ ताज़ा आटा पीसा जाता था चक्की में और उसकी रोटियां बनाई जाती थी। अभी की तरह ऐसा नहीं है कि हम एक साथ बहुत सारे आटा के पिसवा लेते थे या पिसा हुआ आटा मार्केट से लाते थे। तो अभी भी कई जगह गांव में ये प्रथा है कि ताज़ा आटा ही खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बासी आटे को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देखिए ये चक्की, आपको पता है चक्की में दो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, एक ऊपर गोलाई में और एक नीचे की तरफ, और ये उसका पकड़ने का डंडा जिससे पकड़कर हम उसे घुमाते हैं। अब पास में हम एक पेपर मैशिंग का बना हुआ वहाँ पर टोकरी जैसी गांव में बहुत इस्तेमाल होती है, तो उस शेप की एक टोकरी बना रहा हूँ जिसमें कि पिसा हुआ आटा रखा हुआ है या गेहूँ रखी हुई है, आप कुछ भी दिखा सकते हैं। अब ये जो पिलर है, पिलर की भी जो स्पेस है वो थोड़ा सा हमें खाली लग रहा है। पहले तो इस दीवार को हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये आंगन में कहीं बैठी हुई है दरवाजे के बाहर। तो ये पिलर के ऊपर मैं दिया रखने की जगह बना देता हूँ। पहले बल्ब नहीं होते थे, लैंटेन्स भी जिनके पास नहीं होती थी वो इस तरह पिलर में एक लकड़ी रख लगाकर उसके ऊपर दिए को रख देते थे, दिया जलता था और घर में रोशनी होती थी। तो इस तरह से हमारी ये ड्राइंग जो है वो एक पूरा इन्वायरमेंट, गांव के घर का एक इन्वायरमेंट लिए हुए हैं और ये पूरी हो गई है। अब आपको इसके कलर्स को देखते हुए इसे पूरा करना है।
मुझे उम्मीद है कि ये ड्राइंग आपको पसंद आई होगी, लेकिन कलर करने से पहले जो भी हमारी एक्स्ट्रा लाइनें हैं उन सबको आप रब कर लीजिएगा और फिर उसके बाद ही आप इसको ड्रॉ कीजिएगा, सॉरी इसको कलर कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, बड़े ही अच्छे कलर्स इसमें हैं। जो लोग पोस्टर कलर या एक्रेलिक कलर से अगर इसमें कलर मिक्सिंग और लाइट इफेक्ट थोड़ा सा इस तरह दिखा पाएँ तो उन्हें ये ड्राइंग बहुत पसंद आएगी और उन्हें बनाने में इसे मज़ा भी आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस